प्रसाद यहाँ से जब जीत के गए हैं तो दोबारा जब इलेक्शन आया है तब पटना साहिब से फिर बीजेपी के उम्मीदवार बन के फिर आए हैं। बस यहाँ से जीत के जाते, उनका काम ही है बस यहाँ से जीत के जाना, दोबारा चेहरा नहीं दिखाते हैं। किसके लिए हैं? लोकतंत्र के हिफाजत के लिए हैं, जनता के आवाज़ को उठाने के लिए हैं। लेकिन आज तक वो 10 सालों में एक भी खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। तो उनके पार्टी के नेताओं से, उनके विधायकों से, उनके सांसदों से क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? चर्चा करना नहीं है। जिस जगह पर हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल बनाना था तो वहाँ एक सामुदायिक भवन बन गया मालसलामी में। यहाँ बाजार समिति में पार्क बन गया। स्कूल जाने के लिए यहाँ से लड़कियों को 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए यहाँ से 8 किलोमीटर गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल और NMCH जाना पड़ता है। तो हम लोग उनको तो वोट देना ही नहीं चाहते हैं इस बार। इसके पहले तो हम उनको जिता कर यहाँ आए थे, लेकिन इस बार हम वोट को बहिष्कार करना यहाँ से चाहते हैं। हम अरे जनता के सेवक हैं तो जनता के बीच में आना चाहिए ना यहाँ की जनता कोई चिंता है। हम भी आज तक देखे नहीं है कि रविशंकर प्रसाद जी कैसे हैं। रविशंकर प्रसाद कौन है? कोई सिर्फ फोटो में देखे हैं या टीवी पर, मीडिया पर देखे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस विरोधियों पर हमला करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। समय लोकसभा चुनाव का है। हालांकि सभी पार्टियां अपने अपने नेताओं को उम्मीदवार बनाकर अपने अपने क्षेत्र में भेज रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में। ये वही लोकसभा क्षेत्र है जहां से बीजेपी के कद्दावर सांसद रविशंकर प्रसाद यहां से एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। हालांकि वो भाजपा के उम्मीदवार हैं, पिछले 5 वर्षों में यहाँ के सांसद रहे हैं और एक बार फिर से भाजपा के टिकट पर पटना साहिब के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। लेकिन बात यहाँ यह नहीं है, कि बात यहाँ यह है कि पटना साहिब के जो सांसद हैं उनके पिछले 5 वर्षों के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनका लेखा जोखा पटना साहिब के मतदाता यानी कि यहाँ की आम जनता जो है वो खोज रही है। पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर पिछले 5 सालों में आपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए किया तो क्या किया। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 71 यानी कि ठीक सहदरा में, और यह सहदरा का इलाका है जहां पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह दीवारों पर जो है रविशंकर प्रसाद के पोस्टर जो हैं वो चिपका दिए गए हैं और इस पोस्टर में उनके लापता होने की बात भी लिखी गई है। और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ की आम जनता जो है वो यहाँ पर अपने हाथों में जो है पोस्टर्स लेकर लोग खड़े हैं और रविशंकर प्रसाद जो कि यहाँ के वर्तमान सांसद है और एक बार फिर से यहाँ भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ यह पोस्टर्स जो है अपने हाथों में लेकर खड़े हैं। लेकिन एक बड़ा सा बैनर जो है इस सहदरा इलाके में जो वो लगाया गया है वो ये है कि देखिए, सबसे ऊपर में गुमशुदा लिखा हुआ है और ठीक नीचे पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद जो कि पिछले 5 सालों से अपने क्षेत्र से लापता हो गए हैं, खोजने वाले व्यक्ति को 5 लाख तक का इनाम दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ठीक चुनाव के पहले किस तरह से भाजपा के जो सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, वर्तमान में जो पटना साहिब से उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनके खिलाफ जनता किस तरह से आक्रोशित है, ये आप इसके बैनर और पोस्टर्स के जरिए देख सकते हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और सीधी तौर पर उनसे बात करेंगे कि आखिर अपने सांसद के प्रति इतना गुस्सा क्यों है। तो चलते हैं, एक एक कर लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि बताइए, आपके हाथों में ये रविशंकर प्रसाद जी का पोस्टर से क्यों? आज तक वो जीत गए हैं यहाँ से, जो आज तक क्यों लापता है। हमको कोई विकास ना हुआ, ना रोड बना। यहाँ जो स्कूल और हॉस्पिटल बनना था उसमें बन गया पार्क। तो हम लोग पार्क लेके जिएंगे कि स्कूल में जाएगा बच्चा, बीमारी होगा तो हॉस्पिटल में जाएगा। यहाँ पार्क से हम लोग के क्या लेना देना है? जो पार्क बनाने, ना रोड बनाने, रोड जिनका जिधर उनका बहुमत है उधर रोड बनाते हैं, बाकी हम लोग तो है ही नहीं है कुछ। हम लोग वोट देके तो मंगनी में जिताए हैं। अच्छा बताइए कि सांसद महोदय कौन है आपके, ये बताइए।
हमारे सांसद रविशंकर प्रसाद हैं भारतीय जनता आप पार्टी लोग से। के पास कभी आप लोग से चुनाव जीतने के बाद कभी मिलने आए या फिर विकास के लिए कोई काम किया आपके क्षेत्र में? हमारे विकास के लिए आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ हम लोग से पूछने के लिए आए हैं, वरना सांसद महोदय तो 5 साल से जब से जीत करके गए हैं उनका सिर्फ फ़ोटो ही या उनका वीडियो ही हम देख पाते हैं जब वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बोलते हैं विपक्ष पर हमला करते हैं, लेकिन उनसे क्या उम्मीद करें जब इतने बड़े नेता हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी, वो आप मीडिया बंधुओं के सामने कभी 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। आप लोग मीडिया के लोग किसके लिए हैं? लोकतंत्र के हिफाजत के लिए हैं, जनता के आवाज़ को उठाने के लिए हैं, लेकिन आज तक वो 10 सालों में एक भी खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। तो उनके पार्टी के नेताओं से, उनके विधायकों से, उनके सांसदों से क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? इसलिए रविशंकर प्रसाद जी का बस इतना ही काम रह गया है कि वो पार्टी मुख्यालय में बैठ करके और नाक मुंह फुला करके सिर्फ विपक्ष के ऊपर हमला करने का काम करते हैं। बाकी अपने क्षेत्र के जनता के मुद्दों से उनको कहीं कोई दूर का लेना देना नहीं है। आप बताइए कि इस तरह का विरोध क्यों अपने सांसद के प्रति? हमारे सांसद 10 साल से जीते हैं, यहाँ से बीजेपी से 10 साल से जीते हैं। कोई विकास पर कोई चीज़ का चर्चा करना नहीं है, कोई विकास पर इस चीज़ का चर्चा करना नहीं है। जिस जगह पर हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल बनाना था तो वहाँ एक सामुदायिक भवन बन गया मालसलामी में। यहाँ बाजार समिति में पार्क बन गया। स्कूल जाने के लिए यहाँ से लड़कियों को 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए यहाँ से 8 किलोमीटर गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल और NMCH PMCH जाना पड़ता है। तो हम लोग उनको तो वोट देना ही नहीं चाहते हैं इस बार। इसके पहले तो हम उनको जिता कर यहाँ आए थे, लेकिन इस बार हम वोट को बहिष्कार करना यहाँ से चाहते हैं। हम रविशंकर प्रसाद को वोट नहीं देंगे। पूरा हम ही नहीं, वहाँ के जो तमाम जनता है वो वोट इनको नहीं देना चाहता है। वो विकास नहीं, सिर्फ बैठ के वहाँ जुमलाबाजी करते रहते हैं, ये किए वो किए वो किए, यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। आप बताइए, इस तरह का पोस्टर से आपके एरिया में लगाया गया, आखिर कारण क्या है? कारण एक ही है कि रविशंकर प्रसाद यहाँ से जब जीत के गए हैं तो दोबारा जब इलेक्शन आया है तब पटना साहिब से फिर बीजेपी के उम्मीदवार बन के फिर आए हैं। बस यहाँ से जीत के जाते, उनका काम ही है बस यहाँ से जीत के जाना, दोबारा चेहरा नहीं दिखाते हैं और ना ही यहाँ के आम पब्लिक उनको चिनते हैं। खाली नाम पे, बीजेपी के नाम पे इनका वोट मिल जाता है, बस गए तो गए। अब इलेक्शन आया तो फिर नज़र आएंगे, इलेक्शन निकाल लेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे। कि ये तस्वीर जो है भाजपा और ख़ास करके पटना साहिब के जो उम्मीदवार हैं भाजपा से रविशंकर प्रसाद जी, उनके माथे का शिकन जो है ये तस्वीर बढ़ाने वाली है, क्योंकि यहाँ के नागरिक जो हैं उनके विरोध में आकर यहाँ पर बैनर और पोस्टर के सहारे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ के जनता में, यहाँ के पटना साहिब के नागरिकों में कितना उनके प्रति रोष है, कितना उनके प्रति गुस्सा है, क्योंकि पिछले 5 वर्ष का ये हिसाब किताब जो है वो खोजने में लगे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी बताइए, इस तरह का विरोध प्रदर्शन क्यों आपको बताइए? हमारे माननीय सांसद महोदय रविशंकर प्रसाद जी आज तक जीत के गए हैं तो कोई लौट के फिर नहीं आए हैं कि हमारी जनता के बीच क्या समस्या है। अरे जनता के सेवक हैं तो जनता के बीच में आना चाहिए ना यहाँ की जनता कोई चिंता है। हम भी आज तक देखे नहीं है कि रविशंकर प्रसाद जी कैसे हैं। रविशंकर प्रसाद कौन है? कोई सिर्फ फोटो में देखे हैं या टीवी पर मीडिया पर देखे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस विरोधियों पर हमला करते हुए। बाकी हम लोग आज तक उनका चेहरा नहीं देखे कि क्या है। यहाँ की जनता क्यों खोज रही है? जनता विकास के लिए खोज रही है। और रविशंकर प्रसाद ही ने यहाँ से जो भी MP बने हैं, उनसे पहले भी बीजेपी के MP थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। यहाँ कभी आज तक झांकने ही नहीं, देखने ही नहीं आए।
कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सिर्फ वोट के लिए भी नहीं आए हैं और भी सिटी स्टेशन और इधर मेन रोड से घूम के चले आए। गली में मोहल्ले में क्या हो रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। एगो रविशंकर प्रसाद ही नहीं, उनसे पहले भी जो सांसद थे वो भी बीजेपी के थे। कहाँ कोई आए ना, शत्रुघ्न सिन्हा थे, बीजेपी के कैंडिडेट थे, कहाँ कभी आए ना, कभी नहीं आए ना। उनको क्या मतलब, खाली वोट से मतलब, वोट लिए हैं चलते गए, जनता मरते रहे, क्या मतलब। तो क्या वोट इस बार देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे आखिर वोट का वोट बहिष्कार। किसी न किसी पार्टी को तो देना है आपको, किसको? रविशंकर जी के जिसको समझ में आएगा उनको देंगे, जिसको समझ में नहीं आएगा उसको नहीं देंगे। विकास करेंगे उसको देंगे। कभी आए हैं नहीं, न देंगे। रविशंकर जी कोई खाली वोट से मतलब, आप किसी से मतलब इस क्षेत्र में रविशंकर जी कभी आए हैं आप लोग से मिलने? कभी नहीं आए हैं इस क्षेत्र में। खाली वोट के नाम पर इन्हें उन्हें वीडियो दिखाते हैं और किसी से मतलब नहीं है। जनता से कोई मतलब ही नहीं है। क्या कर रहे हैं, क्या करना, जनता खोज रहे हैं, मन नहीं जनता के सामने होता है। बस यही हम देखना चाहते हैं कि रविशंकर जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, खाली बस सुन ले बात देख। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? रविशंकर जी जैसा कि आप लोग का आरोप है कि वो नहीं मिलने के लिए आते हैं या विकास की। हाँ, रविशंकर जी हमारे लोग के बीच में नहीं आए हैं, हम लोग का विकास भी नहीं किए हैं, तो हम लोग वोट से बहिष्कार भी करते हैं। यानी कि वोट नहीं दीजिए? नहीं देना है। अब जो लोग विकास महापुरुष आएंगे उसके लिए हम लोग वोट करेंगे। हम लोग को विकास चाहिए, क्षेत्र में विकास चाहिए, क्षेत्र का विकास, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल का सब विकास चाहिए। चलिए, तो ये थे पटना साहिब की जो वो तमाम जनता जो पटना साहिब में चुनाव के दिन अपने अपने वोट का अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस बार जो है वो वोट का बहिष्कार करने वाले हैं। क्योंकि कारण यह है कि जो पटना साहिब के सांसद है, वर्तमान सांसद है, और वो जो उम्मीदवार भी इस बार भाजपा की टिकट से फिर पटना साहिब से बनाए गए हैं, उनके खिलाफ यह पूरी तरह से मुखर हो गए हैं और यह इस बार वोट का बहिष्कार भी कर रहे हैं। और सीधे तौर पर अब ये जो बैनर है वो 5 साल लापता होने का बैनर जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो भाजपा के जो पटना साहिब उम्मीदवार है उनके खिलाफ यह पटना साहिब की जनता ने खतरे की घंटी बजा दी है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर पटना साहिब के जो वर्तमान उम्मीदवार है इन सब से कैसे निपटते हैं, यह देखने वाली बात होगी। इन्हीं तरह की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।